कायनात, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, थोड़ी देर में दे दूंगा प्लीज। आप हर दिन लेते हो यार कायनात, आप हर दिन लेते हो, मुझे लेने ही नहीं देते, आप हर दिन लेते हो। वेल, ऐसे ही होते हैं ना भाई बहन, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। भाई कहता है मेरे लिए पानी ले आ, बहन कहती है मैं नहीं जाती, खुद जाकर ले ले। भाई कहता है एग्जाम्स में पास होना है या नहीं, बहन उठती है पानी ले आती है, क्योंकि स्टडीज में बहुत से डाउट्स को इस भाई ने ही तो क्लियर करना है। बहन भाई को बोलती है मेरे सिर में दर्द हो रही है, थोड़ा दबा दे। भाई कहता है गला दबा दूं क्या। भाई बड़े प्यार से अपनी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर भेजता है। बहन कहती है ये स्पेक्टिकल्स लगाती है। भाई कहता है हाँ, जब काम करती है तब लगाती है। बहन कहती है ओहो, लगता है तुम्हें सेलेक्ट करते टाइम पहनना भूल गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा आज लेकर आई हूँ आप सभी के सामने भाई बहन के प्यार तकरार की कुछ खट्टी मीठी और हार्ट टचिंग बातें, दिल से दिल की बातें के इस एपिसोड में। बेशक भाई बहन आपस में कितना भी लड़ ले, लेकिन प्यार तो होता ही है उनमें। एक दूसरे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ भी कह ले, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ कहता है तो उसकी छुट्टी करके रख देते हैं। जैसे कि ये मेरा भाई है, इससे लड़ने का अधिकार तो बस मेरा है। जैसे कि ये मेरी बहन है, इसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा ही है ना आपका भाई या बहन, है ना? तो चलिए आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ भाई बहन की बॉन्डिंग की। नैना माँ बाप की लाडली बेटी, सुंदर, इंटेलिजेंट, संस्कारों वाली। तो जब उसके लिए समीर का रिश्ता आया तो माँ बाप को लगा कि अच्छा कमाने वाला स्मार्ट लड़का है, खाते पीते परिवार से है, घर परिवार का इतना नाम है सोसाइटी में, और सबसे बड़ी बात कि आगे बढ़कर खुद रिश्ता मांग रहे हैं। एक ही तो डिमांड है उनकी कि लड़की शादी के बाद काम नहीं करेगी, जिससे कि घर परिवार का पूरा अच्छे से ध्यान रख सके। माँ बाप को लग रहा था कि अगर इस परिवार में रिश्ता हो जाता है तो उनका नाम भी सोसाइटी में और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन नैना, क्या वो खुश थी इस रिश्ते से? वो तो अभी और पढ़ना चाहती थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। खैर वो भी दिन आ गया कि समीर और उसके पेरेंट्स नैना के घर रिश्ते की बात करने आ गए। माँ उनके सामने डेलिकेसी सर्व कर रही थी, बता रही थी कि ये सारी चीजें नैना ने खुद बनाई है, उसे कुकिंग का बहुत शौक है, घर के सारे काम बड़े अच्छे से कर लेती है। उसके बाद नैना को बुलाने के लिए माँ अंदर रूम में आई और चहक कर बोली नैना जल्दी बाहर चलो, वो लोग तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। और नैना कर्टन को कस के पकड़ के खड़ी थी, चाह रही थी बस कि ये पूरी दुनिया सीज्ड हो जाए, उसके अलावा और वो भाग जाए यहाँ से। माँ फिर से बोली क्या हुआ है नैना, जल्दी चलो, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा, डोंट बी शाय। नैना बोली आई एम नॉट शाय माँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ बिना प्रिपरेशन के, मुझसे नहीं होगा, मैं अभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली यू नो नैना, तुम्हारे फादर की इतनी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, डोंट लेट हिम डाउन, और तुम्हें भी तो आफ्टर ऑल सेटल होना ही है ना। और तभी रूम में एंट्री होती है नैना के 4 साल छोटे भाई अक्षय की। आते ही वो बहन को टीज करता है चलो दीदी बाहर, तुम्हारा ड्रीम बॉय तुम्हारा वेट कर रहा है। और तभी उसकी नजर पड़ती है नैना के आंसुओं पर। पूछता है क्या हुआ तुम्हें? नैना बोलती है मेरे कैरियर का क्या होगा। अक्षय एकदम से चुप हो जाता है, बोलता है अभी बाहर चलो, बाद में देखते हैं, मुझ पर विश्वास रखो। नैना और अक्षय की शुरू से बहुत लड़ाई होती रहती थी, हर छोटी बड़ी बात पर, खाना पीना, पढ़ना, फ्रेंड्स, मूवीज, टीवी, आई मीन हर बात पर दोनों का आर्ग्यूमेंट होता रहता था। एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम था। और आजकल तो अक्षय कुछ ज्यादा ही खुश था कि इसकी शादी हो जाएगी तो इसका बड़ा रूम मुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से अक्षय ने ये बात कही ना, नैना उसकी बात मानकर चुप करके बाहर आ गई। बाहर आकर उसने समीर के पेरेंट्स को ग्रीट किया और बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस और उदासी थी।
समीर के पेरेंट्स उसकी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ कर रहे थे। समीर भी बहुत खुश था, एक्साइटेड होकर अपने ड्रीम्स, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रहा था कि मैं लाइफ में आगे ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। नैना चुप करके उसकी बातें सुन रही थी। खैर उसके बाद वो लोग चले गए कि 1-2 दिन में सलाह मशवरा करके फाइनल डिसीजन ले लेंगे। उनके जाने के बाद अक्षय ने अपने फादर से कहा, पापा क्या आपने दीदी को इसलिए पढ़ाया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने के लिए ही जाया कर दे? क्या उसके सपने कोई मैटर नहीं करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि उसके पंखों को काटकर उसे पिंजरे में कैद कर दिया जाए? उसे पढ़ने दो पापा, ये उसकी जिंदगी है, उसे अपनी जिंदगी के कैनवस में खुद कलर करने दो, उसे जीने दो अपनी जिंदगी। शादी भी हो जाएगी जब उसके मन मुताबिक लड़का मिल जाएगा। और अक्षय की ये बात उसके फादर को एकदम से समझ आ गई। उन्होंने नैना से बोला, बेटा वही होगा जो तुम चाहती हो। और नैना अपने छोटे भाई को ही निहारे जा रही थी कि कैसे ये उसका हर समय लड़ने वाला, कोई बात ना मानने वाला भाई इतना बड़ा, इतना समझदार हो गया। उसे अपनी सारी लड़ाई भूलकर बचपन की बातें सारी याद आने लग गई कि कैसे दोनों बेड टाइम स्टोरीज शेयर करते थे, कैसे वो उसकी होमवर्क में, उसके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती थी, कैसे जब एक बीमार होता था तो दूसरा परेशान हो जाता था, जब वो छोटी छोटी बातों पर फाइट करते थे तो उसके बाद कैसे एक दूसरे को मनाने की भी पूरी कोशिश करते थे, जब एक हॉस्टल में गया था तो उसके बाद दोनों कितना एक दूसरे को मिस करते थे, रोते थे। और ये सारी बातें याद करके नैना की आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे कि सूरज की किरणें एक विंडो पर पड़ती हैं और पूरे घर को रोशन कर देती है। तो भाई बहन आपस में चाहे छोटी छोटी बात पर कितना भी लड़ते रहे, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है एक पर तो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर साथ में खड़ा होता है। और ये बात नैना को भी अच्छे से समझ आ गई थी। खूबसूरत ये रिश्ता तेरा मेरा, बस इस बात को अब है जाना, नजर ना लगे इस रिश्ते को कोई, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा है मेरा भाई और मेरी बहना। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ अपनी लास्ट वीडियो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मेरा रंग दे बसंती चोला के गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर्स की। और उनके नाम हैं वीना सचदेवा, पुष्पा पोपटानी, गरिमा हेमदेव, रानी रल्लन, अलीशा सबलोग और कबीर खत्री। कबीर खत्री जी ने अभी तक हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया। आई होप वो हमारी ये वीडियो देखें और हमारे साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। एंड 1 कंसोलेशन प्राइज टू शीनो कोहली। आप सभी विनर्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी गिफ्ट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दी जाएंगी। और इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। लव यू।